नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएससीडी इंडिकेटर यूज़ करके इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो ये नॉर्मल चार्ट हो गया। इसमें एक कैंडल स्टिक का जो टाइम होगा 5 मिनट वाला कैंडल स्टिक लेना है मुझे, और स्टडीज़ में जाके MACD मैकडी जिसको बोला जाता है मैकडी, ये डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेटिंग है, डन। आपको स्टडीज़ में जाके मूविंग एवरेज लेना है। मूविंग एवरेज 20 डेज़ मूविंग एवरेज लेना है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कलर रेड है, डन कीजिएगा। उसके बाद और एक मूविंग एवरेज लेना है जिसमें आपका 5 डेज़ होगा, मूविंग एवरेज 5 डेज़। उसके बाद एक्सपोनेंशियल कलर ग्रीन इसका ले लेता हूँ, वह डन हो गया। और हमें एक वॉल्यूम बार भी लेना है। वॉल्यूम बार, ये देखिए वॉल्यूम चार्ट हो गया है, डन। हम अपना प्रेफरेंस सेव कर देता हूँ। ये हो गया MACD सेटिंग्स, हो गया हमारा इंडिकेटर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एशियन पेंट चार्ट निकालता हूँ, एशियन पेंट का। ये देखिए एशियन पेंट का ये सिग्नल हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 जो रेड कलर का, मूविंग एवरेज 5 लिया हूँ जो ग्रीन कलर का है। यहाँ पे MACD है और यहाँ पे वॉल्यूम बार है। हमें इन तीनों का सिग्नल बराबर मिल रहा है क्या नहीं, चेक करने के बाद हमें अपना ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अब ये जब यहाँ पे क्रॉस किया है दोनों, तो आपको यहाँ पे नीचे MACD देखना पड़ेगा। MACD यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 5 डेज़ मूविंग एवरेज 20 डेज़ को क्रॉस किया है, जो रेड कलर का ऊपर ग्रीन क्रॉस करके गया है। ये हमारा सिग्नल है, बाई सिग्नल। बट हमें बाई सिग्नल लेने के लिए हमें और भी कॉन्फर्मेशन चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MACD यहाँ पे क्रॉस हुआ है, और नीचे हमारा वॉल्यूम बार में हमें ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। अगर बाई सिग्नल हमें मिल रहा है तो हमें ग्रीन चाहिए, यहाँ पे बाइंग सिग्नल चाहिए। MACD भी क्रॉस होना चाहिए सेम लेवल पे, और मूविंग एवरेज प्लस बाई सिग्नल हमें यहाँ ग्रीन मिलना चाहिए, तब हमें ट्रेड लेना है। अगर ये इस टाइम पे हमें 1166 यहाँ पे अगर हम ट्रेड शुरू करता होता तो हम कहाँ तक चलते, देखिए यहाँ पे 1177 10 पॉइंट का मूवमेंट था, बाइंग कॉल था यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग, एक्सिस बैंक का देख लेते हैं। ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। अब सही, ये देखिए सेम यहाँ पे आपको बाइंग आया है। ये देखिए यहाँ पे बाइंग आया है 539 पे, यहाँ पे क्रॉस किया है। 5 डेज़ मूविंग एवरेज 20 डेज़ वाला एवरेज को क्रॉस करके गया है। नीचे MACD यहाँ पे क्रॉस हुआ है, और हमें ग्रीन सिग्नल मिला है। ये तीनों को कंपेयर करके आपको सिग्नल, तीनों अगर सिग्नल सही दे रहा है तो आपको ट्रेड लेना है। उससे पहले अगर कोई भी एक सिग्नल नहीं दे रहा है, बाकी दोनों दे रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, रिस्की हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 539 पे आप अगर ट्रेड लेता तो आपको 545 तक मिल जाता। अरे देखिए 547, मतलब कितना पॉइंट है, 8 पॉइंट का मूवमेंट है, बाइंग कॉल था यहाँ पे। आप देखेंगे फिर हम अरविंदो फार्मा देख लेते हैं एक बार। अरविंदो फार्मा पे हमें कहाँ सिग्नल दिया है, अरविंदो फार्मा
अरविंदो फार्मा में सिग्नल कहाँ है? हमें ये मतलब नहीं है कि हमें सिग्नल हमेशा मिलेगा और कोई भी छोटा मोटा सिग्नल मिलेगा तो नहीं करना है। हमें तीनों इंडिकेटर एकदम बराबर लेना है। तीनों इंडिकेटर अगर हमें सिग्नल पक्का दे रहा है तब हमें ट्रेड डालना है। अगर जब तक सिग्नल नहीं मिल रहा है तब तक हमें कुछ ट्रेड नहीं डालना है, रिस्क नहीं लेना है हमें। ये देखिए, ये एक सेल कॉल मिला लग रहा है। 1 मिनट, नहीं ये सेल कॉल नहीं था सही से। और देखते हैं, कोई और स्टॉक देख लेता हूँ जिसमें सिग्नल हमें पक्का मिलेगा, उसमें हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। गेल पे देख लेता हूँ एक बार, गेल कुछ सिग्नल दिया क्या नहीं। ये आया क्या? ये देखिए गेल, हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग किया है। 5 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज को क्रॉस करके नीचे आया है, मतलब हमारा सेल कॉल मिला है। हम ट्रेड नहीं डाला। फिर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, MACD में भी क्रॉस हुआ है और हमारा जो वॉल्यूम बार में यहाँ पे जो सिग्नल दे रहा है ये रेड दे रहा है। तो हमें सेल करेगा तो हमें रेड सिग्नल वॉल्यूम बार में होना चाहिए, बाई करेगा तो ग्रीन होना चाहिए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। 5 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज को क्रॉस करके नीचे आया है। MACD हमें सिग्नल दिया है और नीचे वॉल्यूम बार में रेड मिला है। तो हमें ये सिग्नल पक्का मिल गया है। अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप 459 मतलब सोच लीजिए 460 में अगर ट्रेड किया होता तो आपने, ये देखिए 447 तक डाउन हुआ है। देखिए 447 तक आपको पॉइंट मिला है। तो आप इसको इस्तेमाल करके, आप जब तक सिग्नल पक्का नहीं मिल रहा है आप ट्रेड मत कीजिए, रिस्क मत लीजिए। आप इंतज़ार कीजिए सिग्नल के लिए, इंतज़ार तीनों कंफर्म कीजिए, तीनों में से कंपेयर करके अगर कंफर्म हुआ तो आप ट्रेड लीजिए। आपका मिनिमम से मैक्सिमम आप जितना बिना रिस्क का आप जितना प्रॉफिट उठा सकता है उठाइए, मार्केट से हट जाइए। एक बार ट्रेड होने के बाद अब आराम से रेस्ट लीजिए, बाकी दिन का दूसरे काम कीजिए। ट्रेड में दिन भर बिताइए मत। ये इंडिकेटर इस्तेमाल कीजिए, इसमें से आपको प्रॉफिट होगा। आप कोई भी चार्ट देख लीजिए खोल के, जहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा क्रॉसिंग तीनों और यहाँ पे रेड वाला अगर है तो सेल, दोनों क्रॉसिंग और ग्रीन हुआ तो आपको बाई, ग्रीन होना चाहिए। बाई के लिए ऊपर क्रॉसिंग होना चाहिए, सेल के लिए नीचे क्रॉसिंग होना चाहिए। आप सिग्नल जब तक नहीं दे रहे तब तक मार्केट वॉच कर सकता है। ये इस्तेमाल कीजिए, प्रॉफिट उठाइए, प्रॉफिट का आनंद लीजिए। थैंक यू। आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।